हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 की दो क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है वो? तो वो है क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्रश्नावली 5.2 के, तो वो भी मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो वहां जाकर या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल जब खोलोगे तो वहीं मिल जाएंगे। तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, वो भी जरूरी है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो पर नहीं आए थे और आज अचानक से इस वीडियो पर आ चुके हो, तो अब से 10वीं बोर्ड की जो टेंशन है वो छोड़ दो आप, क्योंकि यहीं से आपकी प्रोग्रेस का एक नया रास्ता चालू हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे पास आ चुके हैं, मेरे वीडियो पर आ चुके हैं। मैं इस तरह से आपको कंटेंट समझाऊंगा, मतलब सवाल तो समझ में आएंगे ही आएंगे, और अगर नहीं आए तो कमेंट में बताना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा सवाल। ठीक है, तो आज करेंगे हम क्वेश्चन 18। क्या है क्वेश्चन 18? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? एपी के 3 पद ज्ञात करने हैं शुरुआत के। लिखा है ना प्रथम 3 पद, और दिया क्या है हमें? तो जब भी हम कोई सवाल करते हैं सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो उस क्वेश्चन में हमें दिया होता है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24, छठवें और 10वें पदों का योग 44, ये हमें यहाँ पर ज्ञात है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या? एपी के चौथे पद। चौथे पद मतलब क्या होता है? A4। जैसे पहले पद को कहेंगे हम नॉर्मल ए, ठीक है, सिर्फ ए कहेंगे। दूसरे को A2 कहेंगे, तीसरे को A3 कहेंगे, और चौथे पद को A4 कहेंगे। तो क्या है एपी के चौथे पद? मतलब A4, 8वें पदों का योग। योग मतलब क्या होता है? बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा। योग मतलब प्लस, यानी जोड़ना। तो यहाँ लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। अब 8वें पदों का योग, 8वें पदों का योग मतलब A8। कितना है योग? 24 है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम एपी के चौथे पद और 8वें पद को जोड़ते हैं तो हमें 24 मिलते हैं। तो भाई हमने लिख दिया भाई A4 प्लस A8 बराबर 24। इसके बाद का क्वेश्चन हम अभी बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमने आपको जितने भी अभी वीडियो बनाए हैं अध्याय 5 के, मैंने शुरुआत से एक आपको सूत्र बताया है, फॉर्मूला बताया है। तो बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है। क्या है वो? है ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। और लगभग अभी हमने जितने सवाल किए हैं, लगभग सभी सवालों में ये फॉर्मूला अभी तक चलता आ रहा है। तो इसे लगाएंगे हम। सबसे पहले लगाएंगे A4 के लिए, फिर लगाएंगे इसी फॉर्मूले को A8 के लिए। लगाएंगे कहां से? लगाएंगे यहां से, A प्लस n-1 डी। ए एन को छोड़ दो, इसे हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A है तो A लिख दो, प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दो। फिर n-1। अब n की जगह पर क्या है? n की जगह पर 4 लिखना है। क्यों लिखना है? देखो यहाँ क्या लिखा है? ए एन, नीचे n है, यहाँ A4, n की जगह पर 4 लिखा है, तो n का मान 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे n की जगह पर 4, माइनस का चिन्ह, फिर 1, और फिर लिखा है क्या? डी, तो यहाँ डी लिख दो। इसके बाद प्लस का चिन्ह ये वाला। अब A8 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसा इसमें लगाया है वैसा ही यहाँ लगा लेंगे। A प्लस कोष्टक n का मान, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 8, 1 डी बराबर में क्या लिखा हमारा? 24, तो 24 लिख दो। अब क्या करो, और इसे हल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ ए ज्यों का त्यों धन, 4 में से 1 घटेगा, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यहाँ आएगा 3D, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर फिर से ए, इसके बाद प्लस। अब 8 में से 1 घटाओगे कितने बचेगा? 8 में से 1 घटेगी, 7 बचेंगे, ठीक है। 7 और गुणा में डी है तो डी बराबर 24। अब ध्यान से देखना, यहाँ ए है, यहाँ ए है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 1 और 1, 1 ए और 1 ए, कितने हो जाएंगे? 2 ए। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 ए, फिर धन का चिन्ह, 7 डी और ये 3 डी। जब 7 और 3 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 10, और साथ में क्या है? डी, तो 10 डी। यहाँ लिखेंगे हम 10 डी।
बराबर में क्या है 24। ए से हमने ए को जोड़ दिया 7, डी से हमने 3 डी को जोड़ दिया, तो क्या मिल गया हमें 2a धन 10d बराबर में 24 पहले से था। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक। इसे एक डिब्बे में रख लेंगे ताकि याद रहे। ठीक है, 2a धन 10d बराबर 24। अब जैसा हमने ये समीकरण निकाला है बिल्कुल इसी के जैसा हमें निकालना है दूसरा वाला समीकरण। दूसरा वाला कहां से निकालेंगे, तो क्वेश्चन में दिया है छठवीं और 10वीं पदों का योग 44 है। अब ध्यान देना, देखो पहले क्या कहा था उसने, चौथी और 8वीं पदों का योग 24 है। अब कह रहे हैं वो छठवीं और 10वीं पदों का योग 44 है। तो जैसा हमने ये किया बिल्कुल वैसा ही हमें इसे करना है। तो अब क्या लिखेंगे, छठवीं मतलब ए 6, यहाँ ए 6 प्लस का चिन्ह क्योंकि योग करना है। 10वीं मतलब ए 10, ए 10 बराबर योग कितना आ रहा है, कुल 44 आ रहा है, यहाँ 44। अब एक बार फॉर्मूला लगाएंगे ए 6 के लिए, एक बार लगाएंगे फॉर्मूला ए 10 के लिए। तो सबसे पहले ए 6 के लिए तो ए ज्यों का त्यों प्लस, अब एन की जगह पर क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, तो कोष्टक में 6 माइनस 1 और डी गुणा में है तो ज्यों का त्यों, फिर धन का चिन्ह, फिर यहाँ ए धन कोष्टक में एन की जगह पर अब 10 लिखेंगे क्योंकि यहाँ एन ए 10 है, माइनस 1 डी गुणा में तो ज्यों का त्यों बराबर 44। अब देखना, अब इसे हल करेंगे हम, ठीक है। तो ए धन 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 5 डी क्योंकि डी गुणा में था, धन ए ज्यों का त्यों धन 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 और डी गुणा में क्योंकि पहले से है बराबर 44। अब जैसे हमने यहाँ ए से ए को जोड़ा था, 3d से 7d को जोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ ए से ए को जोड़ेंगे और 9d से 5d को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए और कितने हो जाएंगे 2a धन 9d और 5d कितने हो जाएंगे, हाँ 9d और 5d हो जाएंगे यहाँ 14d, 14d बराबर 44। तो बच्चों ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमने निकाला समीकरण 2, दिख रहा है ना। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो अब देखो अध्याय 3 पर तुम लोग जाओ, वहां से हमने क्या सीखा था, वहां हम विलोपन विधि लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ यूज होगी विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते थे हम, तो इस समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटा देते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 देखो बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, इससे हमें क्या डी का मान मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर करें हम, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, ये हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 क्या है 2a धन 14d बराबर 44। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2a धन 10d बराबर 24। यहाँ यहाँ घटा रहे हैं ना, देखो 2a और 2a ये दोनों एक से हैं तो ये कट जाएंगे तुरंत। 2a में से 2a घटेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो उसे लिखने की जरूरत उतनी है नहीं। अब 14d में से 10d को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4d बचेंगे, या ऐसे घटा लो, 14 में से 10 घटाए कितने बचे 4 बचे, और d है तो d ज्यों का त्यों बराबर 44 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। ये 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, तो कितने बचे 20। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डी के जो गुणा में संख्या होती है उसे बराबर के उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो वो भाग में चली जाती है। जब गुणा में होती है तो भाग में चली जाएगी, किसके भाग में 20 के भाग में, यानी बटे में। तो डी बराबर 20 बटे 4 हो जाएगा। अब 4 से 20 कटेंगे, कितनी बार कटेंगे 5 बार, 4 पंचे 20,
4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये हमारा आ गया डी बराबर 5। ठीक है, ये कितना आया हमारा, ये हमारा आ गया डी बराबर 5। अब वो क्या कह रहे हैं, एपी के, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करने हैं इसके प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो डी का मान हमें मिला है, इस डी के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है प्रथम पद। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये लिखा हमने डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है 2a धन 10d बराबर 24। ध्यान से देखना, अब ये हमने सूत्र यहाँ पर मिटा दिया है, ठीक है, रफ कर दिया है, तो इसे आप कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ क्या करेंगे, हम डी की जगह पर 5 रखेंगे, तो यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे 2a धन 10। 10 के बाद क्या है, डी कैसा है, गुणा में है, तो यहाँ गुणा में क्या आएगा डी की जगह पर 5, क्योंकि डी का मान कितना है, 5 है, बराबर 24। तो 2a धन 10 पंचे तो कितने हो गए, 50, तो फिर 5 धम 50 बराबर 24। अब क्या करेंगे हम, 50 इस साइड प्लस के हैं, जब बराबर को उस साइड कर देंगे, पक्षांतर करेंगे इनका, तो ये माइनस में चले जाएंगे। तो 2a बराबर 24 माइनस के 50, वहां से इस साइड आ गए, तो 2a बराबर, अब 24 में से 50 घटाओ, नहीं घटेंगे, लेकिन 50 में से 24 घटाएंगे तो घट जाएंगे। तो जब 50 में से हम 24 घटाएंगे, तो यहाँ जीरो को मानेंगे 10, 10 में से घटाएंगे 4, 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, चलो भाई तुम लोग घटाओ, हम नहीं घटा रहे, जल्दी घटा लो। 24 में से 50 घट गए, हाँ क्या घटे, यहाँ आएंगे माइनस के 26। कैसे आएंगे, 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेंगे। इसके बाद ऊपर जो 10 ऊपर की हाथ सिलाई है वो नीचे आएगी कहाँ, 2 के यहाँ, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, तो 26 तो बच रहे हैं, लेकिन कैसे बचेंगे, माइनस के बचेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 26। अब हमें चाहिए ए का मान, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा हमने डी का मान निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से हम ए का मान निकालेंगे। कैसे, देखो ए के गुणा में 2 है, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये 26 के बटे में आ जाएगी, यानी भाग में आ जाएगी। तो ए बराबर माइनस के 26 बटे में 2, 2 एक कम 2 और 13 दूनी 26। ए बराबर कितना आएगा, 13, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 26 थे तो माइनस का 13 आएगा। तो देखो यहाँ हमने ए का मान निकाल लिया -13, डी का मान निकाला 5। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 3 पद, पहले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो अब आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए पी बराबर, पहला पद तो पता है -13, क्योंकि ए आ रहा है। अब -13 में हम 5 को जोड़ते जाएंगे, जिससे हमें आगे के पद मिल जाएंगे। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऐसे कैसे मिल जाते हैं पद आगे के, तो हम आपको बता दें, देखो बोर्ड पर जगह नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। जब कोई एपी रहती थी, हम उसमें सर्वांतर निकालते थे, उसका डी निकालते थे, तो क्या करते थे, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते थे, तो हमें डी का मान मिल जाता था। तो अब हमें जब एपी बनानी है, तो हम पहले पद में डी के मान को जोड़ देंगे, तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। देखो फिर समझ में आएगा। और अब -13 में हमें 5 जोड़ने हैं, तो जब देखो यहाँ देखो -13 प्लस के 5 जुड़ेंगे तो नहीं, ये घट जाएंगे, लेकिन फिर भी जब -13 में से 5 घटेंगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कैसे बचेंगे, माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 13 है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से माइनस के 8 में हम प्लस के 5 को जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। 8 में से 5 घटेंगे 3 बचेंगे। कैसे बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो -3।
अब माइनस के 3 में प्लस के 5 जोड़ देंगे, अब माइनस प्लस फिर से माइनस होगा, 5 में से अब 3 को हटाया जाएगा, कितना बचेगा 2। अब की बार बचेगा धन का, क्योंकि धन की संख्या बड़ी होगी, धन की संख्या क्या 5 थी तो बड़ी है, तो यहाँ क्या आएगा 2। देखो उन्होंने कहा था 3 पद, हमने यहाँ क्या कर दिए 4 पद निकाल दिए, इससे कुछ नहीं होगा, सही है सवाल हमारा। ठीक है, ये है 3 पद -13 -8 -3। क्या कहा था एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो ये है एपी के प्रथम 3 पद। चलो भैया, तो इसे कर लो क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 18वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, कंफ्यूज मत होना। ये कुछ ऐसा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, अधिक से अधिक 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से ये बनने लगेगा। चलिए देखो आप लोग क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब हम करेंगे प्रश्न 19, क्वेश्चन 19, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बाराव ने, अब एक सुब्बाराव नाम का कोई व्यक्ति है, तो लिखा है सुब्बाराव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7000 हो गया? तो भाई कोई सुब्बाराव नाम के व्यक्ति है, उन्होंने 1995 में एक नौकरी शुरू की थी जिसमें 5000 रुपए महीने के उन्हें मिलते थे। अब उनकी सैलरी में क्या था, हर साल 200 रुपए बढ़ते जाते थे। ठीक है, 5000 में 200 और ऐड होते जाते थे हर साल। तो हमें क्या करना है, जब उनकी सैलरी 7000 हो गई, उनकी सैलरी 7000 हो चुकी है, तो हमें ज्ञात करना है कि किस महीने में उनकी सैलरी 7000 हुई है, किस साल में उनकी सैलरी 7000 हुई है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, किस साल उनकी सैलरी 7000 हो गई है, क्योंकि हर साल 200 रुपए बढ़ते थे, तो अब डायरेक्ट गिन के तो हम ज्ञात करेंगे नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एपी बनाएंगे। एपी क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी हमारी क्या है, यहां लिखेंगे एपी बराबर, एपी बनाएंगे हम उनकी सैलरी से, मतलब उनके मासिक वेतन से। तो रुपए 5000 से शुरू की थी, तो सबसे पहले लिखेंगे 5000, ये लिखे 5000। फिर हर साल 200 रुपए बढ़ते थे, तो दूसरी साल बढ़े कितने, 200। तो 5000 में 200 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, बनेंगे 5200। फिर तीसरी साल कितने बनेंगे, 5200 में 200 फिर ऐड होंगे तो 5400। ऐसे करते करते उनके, ये हम लगाएंगे यहाँ डैश 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 डैश, कितनी हो गई उनकी सैलरी, उनकी हो गई सैलरी 7000। बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरी 7000 हो गई है। तो अब ये हमारी एपी बन गई। जब हमारी एपी बन जाती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बहुत ही साधारण सा सरल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बहुत सरल है, लगभग हर सवाल में यूज हो रहा है वो। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम मान लिखेंगे। तो यहाँ ए का मान क्या है, ए का मान है पहला पद मतलब 5000, तो ए बराबर कितना है 5000। डी मतलब क्या होता है सार्वांतर, दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे, तो दूसरा पद 5200 है, पहला पद 5000 है। इसमें से जब इसे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 200 बचेंगे भाई, क्योंकि 200 हमने जोड़े थे। अब उसमें से जब घटाएंगे तो 200 बचेंगे, तो यहाँ आएगा 200। इसके बाद, इसके बाद क्या, और क्या दिया है 7000, मतलब हमें आखिरी का पद दिया है, तो आखिरी पद क्या है, क्या कहते हैं हम आखिरी पद को, ए एन, ये है ए एन। तो ए एन बराबर कितना है 7000। ज्ञात क्या करना है हमें, अब ज्ञात करना है हमें एन, क्योंकि एन नहीं दिया है। तो अब सूत्र में हम सवाल जो मान है हमारी वो रख देंगे। तो ए एन बराबर कितने हैं, ए एन बराबर 7000, तो लिखेंगे 7000 बराबर ए बराबर कितने हैं
5000 तो 5000, धन का चिन्ह, कोष्टक n-1 क्योंकि ये नहीं दिया है n। डी का मान कितना है, 200 है तो 200 लिख देंगे। अब यहाँ से हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो 7000 तो जाओ के त्यों बराबर 5000 भी जाओ के त्यों धन, अब 200 में ये कोष्टक में हम 200 का गुणा कर देंगे, तो 200 का गुणा n में करेंगे तो कितने आएंगे, 200n, फिर माइनस का चिन्ह, 200 का गुणा 1 में करेंगे तो जाओ के त्यों 200 आएंगे, 200। अब देखते जाना, यहाँ लिखे हमने 7000 बराबर 5000 में से हम 200 जब घटा देंगे, क्योंकि ये 200 माइनस के हैं, तो जब 5000 में से 200 घटाते हैं कितने बचते हैं, 48,000, 4800। 4800 यहाँ लिख देंगे भाई, धन के 200 एन तो है तो उन्हें लिखे रहने दो। अब क्या करेंगे हम, ये 4800 यहाँ प्लस के हैं, जब इस साइड बराबर के इस साइड में करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। यहाँ से यहाँ कर, ये 7000 माइनस की कर दिया हमने 4800, फिर बराबर में क्या बचेंगे, सिर्फ 200 एन बचेंगे, ठीक है। अब जब 7000 में से 4800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, घटा लो भाई, 0 से 0 गया 0, फिर 0 से 0 गया 0, अब 0 के नीचे 8 है तो 0 को माने हमने 10, 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2, फिर ऊपर की हाफ साइड जो थी वो नीचे आई 4 के पास, 4 और 1 हो गया 5, 7 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2200 बराबर कितना है, 200 एन। अब यहाँ पर हमें चाहिए n का मान, तो n का मान कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, फिर से बताएंगे, फिर से बता दे रहे हैं। इन 200 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 200 यहाँ कैसे हैं, गुणा में है, इस साइड आएंगे बटे में हो जाएंगे, यानी भाग में हो जाएंगे, तो 2200 बटे 200 बराबर n, 0 से 0 गया 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 11 22, n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपका आया 11। तो ये तो देखो n बराबर 11 आ गया। अब हमें निकालना है वो वर्ष, मतलब साल निकालना है कि किस साल में उन्होंने 7000 रुपए कमाए, यानी 7000 की उनकी सैलरी हो गई, वो कौन सा साल था। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से यही सूत्र लिखेंगे और उसमें अब हम रख देंगे किसका, एन का मान भी रख देंगे भाई, क्योंकि एन का मान अब हमें मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरी एपी बनाएंगे हम, दूसरी एपी कैसे बनाएंगे, तो अभी हमने एपी बनाई थी उनकी सैलरी से, अब एपी बनाएंगे हम उनके सन से, माने मतलब वर्ष से। तो उनका, उन्होंने नौकरी शुरू कब की थी, नौकरी शुरू की थी उन्होंने 1995 में, तो एक एपी बनाएंगे हम उनकी नौकरी जब ज्वाइन की थी उनकी उस वर्ष से, तो एपी कितनी है, 1995 है पहला वर्ष, दूसरा वर्ष कितना होगा, 1996 होगा, ऐसे डैश 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 डैश। अब हमें वो साल ज्ञात करना है जब उनकी सैलरी 7000 रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, ए है, तो देखो सूत्र हमारा है वही लगेगा, ए एन बराबर ए धन n-1 डी, ठीक है, ये हमारा सूत्र यहाँ पर लगेगा। अब ए एन हम नहीं रखेंगे, सिर्फ इतने सूत्र से इसे हल कर देंगे। तो ए का मान कितना है, 1995 है, तो 1995 ये हमने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है, ठीक है। एन का मान हमें मिल गया, कितना मिल गया, 11, तो प्लस 11 माइनस 1, डी का मान कितना था, डी का मान था 200, तो 200 अब 1995 धन, अब देखना यहाँ पर 11 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर 10 का गुणा 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे नहीं नहीं सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई, ये डी का मान हमने इस वाली एपी का रख दिया, हमें रखना है इस एपी का। तो जब 1996 मतलब A2 में थे, 1995 मतलब A1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो डी का मान यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो 11 में से 1 घटेगा 10 बचेगा, 10 का गुणा 1 में होगा, 10 एकम 10, जो कहते हैं 10 एकम 10। जब 1995 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे आएंगे यहाँ 2005, तो ये वो साल निकल गया भाई
जिस साल उन्होंने 60,000 रुपए कमाए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर हमारा ए एन कितना आ गया? 2005। यहाँ बराबर में सबके आगे ए एन लिख लेना, ठीक है। ए एन कितना आ गया? 2005। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को समाप्त। और एक बात जो हर वीडियो में आपसे कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना और जो भी है सब कर देना, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ओके, बाय।